अगर हम पाकिस्तान में जब करप्शन की बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अपने काले पैसे को सफ़ेद पैसे में बदलना शुरू कर देते हैं। ये जो हम आपको खबर देने वाले हैं, इससे कुछ अलग है। हुआ ऐसे यूं कि सिंध में सरकारी अफसरान ने करप्शन की और फिर प्ले बार्गेन ही की। अदालत ने जवाब तलबी की तो हुकूमत सिंध ने पुरानी तारीखों पर अफसरान को ओहदों से हटाना शुरू कर दिया। यानी जब अदालत ने इस्तफसार किया तब एक्शन हुआ। नायबज़दा अफसरान को ओहदे से हटाने का ख्याल ऐसे वक्त में आया जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सिंध हाई कोर्ट से भी जवाब तलबी हुई। करप्शन की रकम वापस करने वाले महकमा बल्दियात के 9 अफसरान की छुट्टी कर दी और पुरानी तारीखों का इस्तेमाल किया गया और ऐसे उनकी छुट्टी भी करा दी गई। तमाम महकमों में प्ली बार्गेन करने वाले अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने भी प्ली बार्गेन करने वाले सिंध के अफसरान का डाटा मांग लिया है। चीफ सेक्रेटरी सर्विसेज से इस्तफसार किया कि क्रिमिनल केसेस का सामना करने वाले अफसरान को मुअत्तल क्यों नहीं किया जाता। तो एक अहम मामला है, इसी पर मजीद बात भी कर लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं नुसरत सहार अब्बासी साहिबा। नुसरत साहिबा, खुशामदीद कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ठीक, उनसे हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। और देखें शाहजेब, हम जब बात करते हैं कि अदालती निज़ाम की, हम जब बात करते हैं कि अदालत मुल्क का एक अहम सुतून होता है, लेकिन उसमें हुकूमती किरदार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हुकूमत एक्शन लेगी तो यकीनन ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी हल होना शुरू होंगी। लेकिन जब हुकूमत साथ देगी, जब वो सूबाई हुकूमतें, जब अफसरान का साथ देने के लिए वज़रा आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, मुल्क में करप्शन ज़्यादा बढ़ेगी। और जब अवाम सवाल करती है तो अवाम को टका सा जवाब दे दिया जाता है। यानी अवाम के लिए कुछ नहीं है, ऐसे करप्शन वाले अफसरान के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। जब अदालत ने सवाल किया, अदालत ने इस्तफसार किया, तलबी हुई, तो ये हुआ एक्शन के पुरानी तारीखों को सामने लाया गया। जब डेटा मांगा गया तो तब होश के नाखून लिए गए और तब हटाना शुरू किया गया। सवाल ये उठता है कि पहले आपने क्यों इस तरह का एक्शन नहीं लिया, अदालत तक बात ही क्यों जाने दी, जब आपको पता है कि एक अफसर करप्शन कर रहा है, वो किस तरह से अपने ओहदे पर बैठा है, किसी ना किसी की तो सरपरस्ती आशीर्वाद उससे हासिल है। और प्ली बार्गेन यही चीज बताती है कि इसका मतलब है कि उनको पता था कि करप्शन हो रही है, उसके बावजूद जब अदालत से जवाब तलब किया गया तो उसके बाद ये एक्शन लिया गया और पुरानी तारीखों का इस्तेमाल किया गया, उनको ओहदों से हटाया गया। तो ये बड़ा अहम मामला है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का हम देख रहे हैं कि अगर जैसे कि आप भी गुफ्तगू कर रही हैं कि सूबाई हुकूमतें अगर साथ देंगी इन करप्ट अफसरान का तो फिर करप्शन को कैसे खत्म किया जाएगा, इसी पर बात करेंगे। नुसरत सहार अब्बासी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हमने देखा है कि ऐवानों में सबसे ज्यादा इनकी आवाज गूंजती है। नुसरत साहिबा, बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। हम बात करें उन अफसरान की जिनकी करप्शन सामने आई। जब अदालत ने इस्तफसार किया तो पता चला कि भाई बहुत सारे सूबाई हुकूमतों के लोग भी इनके साथ शामिल थे। सवाल ये है कि जब अदालत पूछ रही है तब इन अफसरान को ओहदों से हटाना शुरू किया गया, पहले ख्याल क्यों नहीं आया, और पहले ये किस तरह से अपनी सीटों पर बैठे थे, किसकी आशीर्वाद इन्हें हासिल थी? थैंक यू सो मच। देखिए जी, अब इस चीज़ का तो अंदाज़ा आपको भी हो गया होगा कि ये किसके आशीर्वाद से बैठे रहते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना सिलसिला चल रहा है और ये अकेला कोई बंदा कर भी नहीं सकता इस तरह की करप्शन। ये एक चेन बनी हुई होती है और हमने तो देखा है कि बाकायदा आप अगर चले जाएं कहीं ऑफिस में, सिंध सेक्रेटेरिएट में कहीं, तो ऊपर ऑफिसर तक कोई पहुंचने के लिए निचली सतह तक आपको बहुत कुछ दे के वहां तक पहुंचना पड़ता है। और ये बेचारे लोग आकर हमें बताते हैं कि जब तक फाइलों में इतने अमाउंट के पैसे ना रखे जाएं और ऊपर तक पहुंच ना जाएं तब तक उनकी एंट्री भी नहीं होती। तो ये सिलसिला बहुत पुराना है और ऐसा नहीं है कि कोई वजीर या मिनिस्टर हो वो इससे अनअवेयर हो, उसे पता ही ना हो कि मेरे नीचे मेरे डिपार्टमेंट में मेरा सेक्रेटरी या उसके निचले जितना भी अमला है वो बेचारा साफ सुथरा ईमानदार है या वो करप्ट है, सब पता है, सबको पता है। और मिल बांट कर रात को या शाम को ये सारा जो पैसा सारे दिन में कमाया जाता है वो बांटा जाता है। तो ये करप्शन आशीर्वादों से होती है, मिलकर होती है और सब मिल बांट के खा रहे होते। यही वजह है कि वजीर हों या हुकूमत हो या ऑफिसर्स हों, वो इस चीज़ को छप्पर छांव बन के बैठे हुए रहते हैं। और फिर जब अदालतों में चला जाता है ये केस इस तरह के, तो फिर भाग दौड़ मच जाती है और फिर इस तरह के वाक़यात नजर आते हैं। अफसोस इस चीज़ का है कि ये अरबों खरबों रुपए की करप्शन है, ये मामूली करप्शन नहीं है और इतने सालों से होती चली आ रही। यकीन माने असेंबली में चीख के अब हम लोगों को ये समझ नहीं आता कि सामने जो बैठे हुए वज़रा हैं वो किस कदर सफाई से झूठ बोल रहे होते हैं। हम पूछ रहे हैं कि भाई फला महकमे में इतनी करप्शन है, इतना पैसा आया, इतना बजट पास हुआ,
ये सारा पैसा नहीं लगा जो आप दिखा रहे हैं बुक्स में, जो चीजें दिखा रहे हैं, जो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, वो तो फिजिकली है ही नहीं। हम जाकर देखते हैं ना, वहाँ वो हॉस्पिटल है, ना वहाँ स्कूल है, ना वहाँ वो जगह बनी हुई है जो आपने यहाँ दिखाई है, और फिजिकली नहीं है। और आप बता रहे हैं कितना पैसा खर्च हो गया है, तो सफाई से झूठ हो जाता है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक अदालतों पे उम्मीद रह गई है अवाम की। अगर वहां से भी अभी हमें रिलीफ नहीं मिला ना, तो अवाम इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इतना बेजार हो चुकी है कि उनके टैक्सों का पैसा इस तरह इन लोगों की जेबों में जा रहा है। और मैं हैरान भी हूँ और आप भी होंगे कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जब इसी तरह के लोग इनके असासे देख लेते हैं, इनको चेक कर लेते हैं, देख भी लेते हैं कि ये बंदा, इसके असासे ये थे, और ये 5 साल 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जब ये दोबारा इलेक्शन में जा रहा है, तो ये तो अरबों खरबों का मालिक हो गया, ये मालिकन हो गई। तो भाई इलेक्शन कमीशन आप उसे दोबारा कैसे दे देते हो टिकट जीतने की इजाजत? हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हर तरह के लोग हर इदारे में बैठे हुए, क्या कर सकते हैं? यानी इस तरह की करप्शन हो, इस तरह का पैसा लूटा जा रहा हो, और हमारी सिंध में ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत इतने साल की हुई है। यकीन माने, मैं गवाह हूं, मैं विटनेस हूं, इसी असेंबली के ऐवानों में वो लोग बैठे हुए जिनको मैंने छोटी छोटी गाड़ियों में आते देखा, कल्टस में आते देखा, कहाँ उनके घर देखे छोटे मोटे। आज वो खरबों के मालिक हैं, दुबई में, लंदन में उनके असासे, लेकिन कहाँ है रिट हुकूमत की अपनी, वो एंटी करप्शन का इदारा? थोड़ी बहुत हमें उम्मीद नैब से है। अब नैब में भी हमें उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जा रही, क्योंकि वहां भी ये प्ली बार्गेनिंग करके और दे दिलाकर और उनकी आशीर्वाद से ये लोग निकल आते हैं और दोबारा अपनी नौकरियां कर रहे होते हैं। इसी तरफ आ रहे हैं नुसरत साहब साहिबा के हम यही आपसे जानना चाह रहे हैं और यही हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर झूठ भी बोला जा रहा है, आशीर्वाद भी उनको हासिल है, प्ली बार्गेन किया जा रहा है, तो किस स्केल की करप्शन की जा रही है, कितने बड़े पैमाने पर करप्शन की जा रही है? नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल जी, मैं वही बता रही हूँ आपको कि करप्शन तो हो रही है, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, ऐवान है, असेंबलियां हैं, पार्लियामान है, कानून साजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अमल कहीं नहीं हो रहा, रिट नहीं हो रही, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही उन कवानीन की। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक, मैंने वही कहा ना, एक हमारे पास एक रह जाता है उम्मीद की कि या तो अदालत हमें रिलीफ दे देगी या वहां भी कोई हिम्मत करके जाए। यहाँ तो ये मुसीबत है कि केस को इस कदर खराब कर दिया जाता है, इस कदर प्रोसिक्यूशन उसका बेड़ा गर्क हो जाता है उस तरफ से, कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नस्लें भी बैठकर उसका इंतजार करती है। तो हकीकत ये है कि करप्शन, और हम तो हाथ जोड़कर नैब से ही कह सकते हैं, या फिर अब वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब से, कि सर आपने तो कहा था कि इन लोगों को पकड़ना है, पैसा वापस लाना है, जो मुल्क से लूट कर ले गए हैं, जो यहाँ खाकर कमाकर और अपनी अयाशियां करके अपनी औलादों को बाहर भेज चुके हैं, तो उनसे वो पैसा कब वापस आएगा? क्या हम जिंदगी में वो देखेंगे कि वो पैसा वापस आ गया? तो नुसरत साहिबा, आप वफाकी हुकूमत की बात कर रही हैं, तो फिर आपकी नजर में सिंध सरकार क्या कर रही है? सिंध सरकार कमा रही है, लूट रही है। आप खुद देख ले, मैं वही तो कह रही हूँ कि हमारी सिंध सरकार असेंबली का इजलास तक बुलाने के लिए इनकी हिम्मत नहीं है। एक दिन का बुलाकर फिर गायब हो जाते हैं। खरबों अरबों रुपए लग रहे होते हैं उस इजलासों में। ये अवाम के पैसे है ना, हमें जो तनख्वाहें हमें मरात मिलती है वो अवाम का पैसा है ना, वो तो चलो आ रहा है हमें महीने के, लेकिन अवाम को क्या मिल रहा है? ये सिंध सरकार पीपल्स पार्टी की जरदारी लीग जो आकर हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है, इसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है। हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारे जो इस वक्त सिंध की अवाम है ना, वो दरबदर है ना, उनको हॉस्पिटल्स में वो सहूलत है। कल मैंने हेल्थ मिनिस्टर से पूछा कि अगर सिंध में कोई मर जाए खुदा ना खास्ता तो उसको एम्बुलेंस है? तो कह रही हमारे पास ऐसी कोई एम्बुलेंस की सहूलत नहीं है कि कोई मर जाए तो उसको ले जाए, आप कैंप में ले जाएं, आप फलां जगह में ले जाएं। अरे गरीब बंदा जो बेचारे का मर गया, उसके पास 500-200 नहीं है, वो अपने मुर्दे को, मरे हुए उसको कहाँ ले जाए? तभी तो आप देखते हैं कोई गधे गाड़ी में ले जा रहा है, कोई रक्शे में ले जा रहा है। बिल्कुल नुसरत साहिबा, ये तो वाज़ेह मिसाल हमारे सामने मौजूद है, और ये मुतादिद बार रिपोर्ट भी हो चुका है कि सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कैसा है, और उस सेहत के निज़ाम पे लोगों को क्या क्या भुगतना पड़ता है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी। और जो सिंध में अफसरान की तादाद, हमें 500 के करीब अफसरान थे जिन्होंने करप्शन की, फिर प्ली बार्गेन कर ली, लेकिन सिंध सरकार की नाक के नीचे ऐसा हो रहा है, तो यकीनन नाअहली तो बनती है।